हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेट टीजी क्लासेस में। आज हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर आज मैं करवाने वाला हूँ। और यदि आप क्लास 7 में स्प्लेंडिड बुक का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको वहाँ पर सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपके स्प्लेंडिड बुक के क्लास 7 साइंस के हिसाब से बना हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके अगर जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर है स्प्लेंडिड बुक के क्लास 7 के, तो वो आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से सारे वीडियो आप प्ले करके और सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसिडिक साल्ट। नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से एक ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो उसमें हमें चूज़ करना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। तो एसिडिक साल्ट जो है वो आपका कहलाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। मुझे कमेंट करके आप ये बताइए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। और साथ में आप कमेंट करके मुझे ये बताएं सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड हमारे खाने वाले कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं। नंबर 3 है केमिकल विच इज सेड टू बी द किंग ऑफ केमिकल। नीचे जो दिए गए हैं 4 केमिकल के नाम, उसमें से कौन कहलाता है केमिकल का राजा। वो है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3। ये इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे जितने भी मेटल होते हैं वो इससे रिएक्ट कर जाते हैं। आते हैं नंबर 4 में। एक्वा रिजिया किसका मिक्सचर है, वो है आपका HCl का और HNO3 का। नंबर 5 देखते हैं मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड। कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, वो आपका है गोल्ड। मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम HNO3 से तो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, ये काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है इससे। तो नंबर बी में आते हैं। नंबर बी क्या बोल रहा है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। आपको नीचे खाली स्थान देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर। तो इन्हें क्या करना है, आपको फिल करना है। तो मैंने पहले से फिल करके रखा हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है नंबर 1 वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कोल्ड। जो आपके वाटर सोल्यूबल बेसेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्कलीज कहलाते हैं। नंबर बी देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा साल्ट है जो कॉमन साल्ट कहलाता है। कॉमन साल्ट मतलब खाने वाला नमक, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं वो क्या कहलाता है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। जो हम लोग खाते हैं नमक ना, तो वो इसी फॉर्मूले से बनता है। चलिए तो हम आगे देखते हैं क्या है। आगे नंबर 3 में मेटल प्लस एसिड, यहाँ पर आपको खाली स्थान मिल जाएगा तो और प्लस में यहाँ पर भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ हमें क्या भरना है, इसमें करना है कि मेटल, है ना, मेटल प्लस एसिड साल्ट प्लस हाइड्रोजन यहाँ फिल करने के लिए देखने के लिए मिल जाएगा। और नंबर 4 में आते हैं हाइड्रेट इज़ कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो कौन सा हाइड्रेट है जिसमें हमको उसमें साथ में मिलाते हैं तो क्या कहलाता है, वॉशिंग सोडा कहलाता है। वो है हाइड्रेट सोडियम, है ना। तो आपका यहाँ सोडियम फिल करना है। और नंबर 5 जो है, देखिए यहाँ वॉशिंग सोडा धोने वाला सोडा है, एक खाने वाला सोडा होता है, ठीक है। तो उसका आपको क्या बोलते हैं खाने वाले सोडा का, उसका फॉर्मूला आपको नीचे कमेंट में बताना है और साथ में उसको क्या बोलते हैं। नंबर 5 देखते हैं द अल्कली। यहाँ पर आपको एसिड फिल करना है इज यूज टू द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, ठीक है। जो अल्कली होता है, एसिड का जो अल्कली होता है वो हम उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है सोप बनाने के लिए। जितने भी साबुन बनाते हैं वो इसी का फॉर्मूला यूज़ करके सोप बनता है। नंबर 6 देखते हैं ऑक्साइड ऑफ एसिड्स आर कोल्ड एसिडिक एसिड, है ना। ऑक्साइड ऑफ एसिड्स आर कोल्ड एसिडिक एसिड। देखिए यहाँ आपको सोचने वाली देखने वाली बात है। यहाँ पर पहले से आपका क्या किया है, सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पहले से ही फिल कर दिया गया है। देखिए एसिडिक ऑक्साइड कौन कहलाएगा, ऑक्साइड ऑफ एसिड का ही ऑक्साइड तो एसिडिक एसिड कहलाएगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, बहुत इजी था, आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था, बस देखना था, इसका लास्ट में देखना था और फिल कर देना था। नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। नंबर 7 जो है वो आपको बोल रहा है इफ़ यू एड एसिड ऑफ वाटर यू गेट डिल्यूट एसिड, है ना। नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा, नंबर 8 बेसेस दैट आर हाईली सोल्यूबल वाटर आर कोल्ड अल्कलीज, है ना। जो हाईली सोल्यूबल रहता है वाटर के साथ वो क्या कहलाता है, अल्कलीज कहलाता है। नंबर 1 में भी यही सेम क्वेश्चन था।
आते हैं नंबर सी में, इसमें बोल रहा है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। क्या करना है आपको? बैलेंस करना है। तो यहाँ पर आप ग्रीन ग्रीन जितने देख रहे हैं ना, उसे हमने फिल किया है खुद से, है ना। तो इसको क्या करना है आपको? फिल करना है। जितने भी ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो आपका दिए नहीं रहेंगे, तो उन्हें फिल करना है। कैसे फिल करना है? सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, KOH दिया है प्लस H2SO4 दिया है। तो पोटासियम यहाँ पर दिया हुआ है, तो पोटासियम देखिए यहाँ पर कितना है, इस साइड हम देखते हैं यहाँ पर 1 है, इस साइड 1 है, यहाँ पर कितना था? 2 था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 2 कर दिया, यहाँ पर 2 फिल कर दिया इसके हिसाब से, है ना। अब क्या पोटासियम आपका मैच कर गया है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या हम देखते हैं, है ना। हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन की संख्या पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का आपका मैच कर रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 4 है। कितना हुआ? 5। सॉरी यहाँ पर 2 हो गया ना, एक आगे वाला से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ पर कितना है आपका? 4 है और 1 कितना हो रहा है? 5। तो यहाँ पर आगे हम 2 दे देंगे, कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन देखिए मैच कर रहा है हम लोग का, 6 ऑक्सीजन इस साइड हो गया, 6 ऑक्सीजन इस साइड, तो ऑक्सीजन हम लोग का मैच हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन कितना है इस साइड? 1 है, सॉरी 2 है, इससे आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 यहाँ कितना है? 4। और यहाँ पर भी कितना हो गया? देखिए यहाँ 2 था और 2 अगर हम आगे लिख दिए हैं तो कितना हो गया? ये भी 4 बन गया। अब लास्ट जो हम लोग का बनता है वो आपका है सल्फर, S है ना। तो S इधर एक ठो है और यहाँ पर भी सल्फर देखते हैं 1 ठो है, तो ये क्या हो गया? आपका बैलेंस हो गया, है ना। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है? सारे केमिकल को बैलेंस करना है, 1 बाय 1 करके आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, देखिए अब देख के इसको बना लेना है। P2O5 है प्लस यहाँ पर 3 डालना है, H2O डालना है, CaCl2 प्लस सॉरी यहाँ है ना H3PO4, यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा। तो ये सारे आप देख के इसको बिल्कुल 1 बाय 1 करके क्या करना है? इसको बैलेंस कर देना है। बैलेंसिंग काफ़ी इजी रहता है। यहाँ लास्ट वाला एक तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सोडियम कितना दिया हुआ है आपका? 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर इस साइड कितना था? 1 था, तो हमने क्या किया? यहाँ पर 2 डाल दिया। अब सोडियम क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चेक करते हैं। ऑक्सीजन आगे अगर 2 लिखे तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 3 और 1 4। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब बारी किसका है आपका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इधर 1 है और यहाँ पर कितना है? सॉरी 2 है ना, हम लोग 2 यहाँ पर डालें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 2 हाइड्रोजन में। उसके बाद सल्फ़र यहाँ पर 1 है और इधर भी 1 है, तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बहुत ईजी है, आप इसको कर लीजिए 1 बाय 1 करके, और इसको पॉज करके आप देख के आप बना भी सकते हैं। ठीक है, आते हैं नंबर डी में। नंबर डी क्या बोल रहा है? शॉर्ट टाइप का आंसर देना है आपको। जैसे नंबर 1 में बोल रहा है नेम एनी 3 एसिड विच अकर नेचुरली एंड देयर सोर्सेज। ठीक है, इसमें 3 तो आपको एसिड का नाम बताना है और उसके सोर्स के नाम बताना है। इसमें से तो आपको देखिए यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर उसके सोर्स दे दिए, सिट्रिक एसिड, इलेक्ट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। 3 एसिड का हमने नाम लिखा है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन में बताया था जिसमें पूछा था कि किस में पाया जाता है ना। तो सिट्रिक एसिड देखिए, सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो फ्रूट्स में पाया जाता है। कौन से फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स में पाया जाता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए लैक्टिक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो आपका दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? दूध में। और टार्ट्रिक एसिड आपका टैमरिन में पाया जाता है। तो ये उसके सोर्स है। नंबर 2 में देखते हैं व्हाट आर अल्कलीज। अल्कलीज क्या है ना। वो क्या है? वाटर सोल्यूबल बेस है। अल्कलीज क्या है आपका? वाटर सोल्यूबल बेस। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका? देखिए जो नंबर 3 है वो बोल रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड क्या है ना। तो वहाँ पर हम लोग एसिडिक एसिड इससे पहले पढ़े हैं एसिडिक ऑक्साइड। यहाँ पर है क्या वो आपका डिटेल में आपको बताना है। तो क्या है एसिडिक ऑक्साइड? वो ऑक्साइड दैट कंबाइन विथ वाटर टू गिव एन एसिड इज टर्म एज एन एसिडिक ऑक्साइड। मतलब ऐसा ऑक्साइड है ना जिसको हम पानी के साथ कंबाइन करते हैं और वो हम लोग को क्या दे? एसिड दे, तो क्या कहलाता है? एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है। नंबर 4 देखते हैं क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर साल्ट। आखिर जो साल्ट्स है वो क्या है? क्या है साल्ट? एक सब्सटेंस है जो रिएक्ट करता है, किसके साथ करता है? एसिड विथ अ बेस, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर करवा के भी दिया है। जैसे एसिड प्लस बेस को हमने क्या किया? इसको रिएक्शन करवाया और वहाँ से हम लोग को क्या निकल के आया? देखिए यहाँ से साल्ट निकल के आया। प्लस में क्या निकल के आएगा? पानी, या प्लस में हीट भी निकल के आएगा। तो ये क्या है? आपका साल्ट है ना। जब हम लोग का एसिड और बेस जब हमका रिएक्शन करता है, एसिड और बेस का जब रिएक्शन करवाएंगे तभी हम लोग का क्या निकल के आएगा? साल्ट निकल के आएगा।
तो यहाँ पर साथ में इसका फॉर्मूला भी दिया हूँ, तो इसको लिख सकते हैं आप, ध्यान में रहेगा। आते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 क्या बोल रहा है, बेसिक ऑक्साइड क्या है ना। बेसिक ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड विच गिव अ बेस विथ वाटर आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड, है ना। ऐसा ऑक्साइड जो क्या करें हम लोग को बेस दे, गिव अ बेस विथ वाटर, वाटर के साथ बेस दे, वो क्या कहलाता है आपका बेसिक ऑक्साइड कहलाता है। नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आखिर क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ऊपर जो फार्मूला लिखे थे ना, देखिए सेम फार्मूला है ना, सेम फार्मूला है, तो और सेम चीज़ का ही आंसर है यहाँ पर। दोनों क्या है, सेम है, ये जो दिख रहा है ना वही चीज़ ये है, लेकिन क्या है इसमें पूछ रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब भी कोई एसिड है ना बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उससे क्या निकल के आता है, साल्ट, पानी, है ना, वाटर, ये जब निकल के आए हैं, हीट निकल के आए हैं, तो क्या कहलाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि रिएक्ट किए हैं एसिड और बेस के, जब रिएक्शन करवाएं तो हम लोग का साल्ट आया, वाटर आया, प्लस में हीट आया, तो ये क्या कहलाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर बस साल्ट और वाटर हम लोग को देखना है कि दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर नहीं आ रहा है ये दोनों चीज़ तो इनमें से एक भी अगर नहीं है तो क्या ये नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। नंबर 7 में देखते हैं व्हाट आर एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट आखिर क्या है, और एक एग्जाम्पल भी देना है साथ में, है ना। तो यहाँ क्या है, द साल्ट कहाँ चला गया, देखिए द साल्ट formed by the neutralization of a strong acid with a weak base is base are acidic salt। तो एक साल्ट है जिसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन दोबारा हम उसको निकालते हैं ना, न्यूट्रलाइजेशन जैसे ऊपर करवाएं, है ना, इसके दोबारा जब हम निकालते हैं और वहाँ से क्या निकल के आता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस क्या निकल के आएगा, वीक बेस निकल के आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक साल्ट कहलाता है। यहाँ पर देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि एसिडिक साल्ट क्या है, अगर हम लोग का देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यदि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड निकल के आता है तो एसिडिक साल्ट कहलाता है, और बेस क्या निकल के आए, वीक निकल के आए। और यदि आपका क्या है, बेस अगर स्ट्रॉन्ग निकले और एसिड अगर आपका क्या निकले, वीक निकले, तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक साल्ट कहलाएगा, है ना। यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, जैसे NaHSO4 दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। नंबर 8 देते हैं व्हाट इज़ पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, देखिए पीएच स्केल कुछ ऐसे ही रहता है ना, यहाँ पर मैंने बना दिया है, फोटो डाल दिया है, तो देखिए कुछ ऐसे ही रहता है पीएच स्केल। क्या है पीएच स्केल, एक देखिए ये क्या है, एक मेजरमेंट है ना, जिससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। पीएच स्केल इज़ अ स्केल यूज टू मेजर द एसिडिटी और द बेसिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस का हम एसिड और बेस जब हम मेज़र करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वही जो स्केल है वो क्या कहलाता है, आपका पीएच स्केल कहलाता है ना। ये क्या है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल। देखिए ये वैल्यू आपको याद रखना है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 0 से 14 तक होता है। यहाँ तक कि आपको ये भी याद रखना है कि पीएच स्केल में जो है ना, कि एसिडिक एसिड कहाँ एसिड कहाँ तक होता है और बेस कहाँ तक होता है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो हम लोग का 7 होता है ना, वो आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन 0 से 6 तक आपका एसिड होता है, और 8 से 14 तक क्या होता है, आपका होता है बेस, है ना। तो यहाँ पर देखने वाली बात है ये क्या, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पर 0 में आपको बैटरी दिखाई देगा, तो 1 में आपका स्टोमिक एसिड दिखाई देगा, लेमन का ये कहाँ ऐसा एसिड पाया जाता है, वो है ना 3, 4, 5। हम लोग का मिल्क का पीएच स्केल क्या है, 6 है। अगर मिल्क का, दूध का आपको पीएच स्केल पूछे 7 है, पानी का पीएच स्केल पूछे तो आपको 7 देना है, और खून का अगर पीएच स्केल पूछे ब्लड का तो आपको 8 देना है ना, 8 देना है। बेकिंग सोडा का 9 हो जाता है। स्टोमिक टैबलेट जो खाते हैं हम लोग उसके लिए, उसका क्या होता है, 10 होता है। उसी तरह यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, सौंफ का 12 होता है, कॉफ़ी का 5 होता है, टमाटर का आपका अगर देखा जाए तो 4 होता है ना, और नींबू जो है उसका 2 होता है। कुछ और पीएच स्केल होते हैं, जैसे कि आप कमेंट करके मुझे ये बताइए, जो हम लोग का बारिश का जो पानी है ना, रेन वाटर जो है, उसका पीएच मान क्या होता है। और साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि समुद्र का जो पानी है उसका पीएच स्केल क्या है।
व्हाट आर इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर आर सब्सटेंस दैट यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन अ नेचर। ठीक है, बिल्कुल जो हम लोग अभी देखें ना पीएच स्केल वही है, उसमें इंडिकेट करता है कि वो क्या है, न्यूट्रल है या एसिड है या बेस है ना। तो जब कोई चीज़ इंडिकेट करे तो वो क्या कहलाता है? इंडिकेटर कहलाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, और क्योंकि मैंने पहले इस क्लास का वीडियो बना चुका हूं और कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया, इसलिए मैंने इस बार लॉन्ग के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसको छोड़ दिए हैं। यदि आप इंटरेस्टिंग है और अगर आप हमारे से मतलब हमसे आप लॉन्ग क्वेश्चन की अगर चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन बना के दें तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं क्या है आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के भी आंसर लेके आऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।